हाय दोस्तों, मैं फिर आपके लिए एक नया धमाकेदार वीडियो के साथ आया हूँ और वो है दशमलव को भिन्न में बदलना। और दशमलव को भिन्न में बदलना सभी को आता है क्योंकि ये प्राइमरी का खेल है। लेकिन अगर मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए ये रामबाण होगा और आपकी समय को बचत करेगा। तो पहले तो हम लोग जो सीखे हैं उसी से हल करते हैं एक दो प्रश्न, फिर आपको आएंगे जिस तरीके से हम सिखाना चाहते हैं उसको आपको सिखाएंगे। तो आप कहेंगे 0.5, तो आपको बताया गया होगा दशमलव एक अंक पे है तो 10 से गुणा और 10 से भाग। दशमलव 2 अंक पे है तो 100 से गुणा 100 से भाग। दशमलव 3 अंक पे है तो 1000 से गुणा 1000 से भाग। यही हम लोग सीखे भी हैं और जानते भी हैं। तो पहले इसी से करते हैं। आप कहेंगे 0.5 में 10 से गुणा कर दें और 10 से भाग कर दें। तो आप कहेंगे 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, 5 हो जाएगा और बटे में 10 हो जाएगा। आप काट देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आपका जवाब हो जाएगा 1/2। तो सेकंड वाले को हम लोग हल करेंगे। तो आप कहेंगे 1.2 को, तो आप कहेंगे दशमलव एक अंक पे लगा है तो 10 से गुणा और 10 से भाग। अब आप करेंगे क्या, जैसे ही 10 से गुणा करेंगे दशमलव खत्म हो जाएगा आपका और बटे में 10 हो जाएगा। आप कहेंगे 2 छंग 12, 2 पचे 10, आपका आ जाएगा 6/5। और ऐसा जवाब लिखा नहीं होता है, आपको ऐसे जवाब को मिश्रित भिन्न में देना होता है। तो आप कहेंगे 5 एकम 5 और 6 में से 5 घटाएंगे शेषफल 1 आता और बटे में 5, तब आप अपना जवाब देते। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन 3 भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 बता दे रहे हैं क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है। तो आप कहेंगे 2.25 गुणे 2 अंक पे है तो 100 से गुणा और 100 से भाग। जैसे आप 100 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 225 बटे में 100 होगा। अब आपको भिन्न में बदलना है तो आप भिन्न में बदलने के लिए आपको काटना पड़ेगा। आप कहेंगे 25 चौका 100 होता है, 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 225 और 25 चौका 100। तो आपका जवाब हो जाएगा 9/4 और 9/4 को मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। आप कहोगे 4 दूनी 8 और 9 में से 8 घटा देंगे 1/4। इस प्रकार से हम लोग बदलेंगे, लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसीलिए हमने लिख दिया टाइम सेफ मेथड। टाइम सेफ मेथड का मतलब यह है कि हम लोग टाइम को कैसे बचाएं और सवाल सेकेंडों में हल हो जाए। तो आप कहेंगे बताइए, तो हम तो इसी को बताने के लिए आपके सामने आए हैं। तो आप कहेंगे 0.5 को कैसे हल किया जाए। तो हम कहेंगे, तो पहले तो 0.5 को जैसे है वैसे एक अंक पे है तो 10 से भाग दे दिया जाए। गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है गुणा करेंगे दशमलव अपने आप चला जाता है। तो आप कहेंगे, तब हम कहेंगे केवल हम लोग भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो हम लोगों का जवाब होता है 1/2। आप कहेंगे समय तो लगभग उतना ही लगा, इस प्रश्न के लिए तो लगभग सेम टाइम होगा, लेकिन अन्य प्रश्नों के लिए इससे कम समय में हम लोग हल करेंगे। अब आप कहेंगे अच्छा दूसरा बताया जाए, तो दूसरा हम लोग सीखते हैं 1.2। पहले तो हम लोग 1.2 को लिखना सीखे। 1.2 का मतलब होता है 1 प्लस दशमलव 2। 1.2 का मतलब होता है 1 प्लस दशमलव 2। तो 1 प्लस दशमलव 2 को अगर हम लोग हल करें तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस, अब हमने अभी आपको बताया जो संख्या है वही लिखते हैं, एक अंक पे दशमलव है तो 10 लिखते हैं। अब आप कहेंगे 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब आप कहेंगे अब क्या किया जाए, हमने कहा जिसको हमने अलग किया था उसको मिला ले, यानी एक सही के रूप में हो जाएगा और 1/5 हो जाएगा। यही हमारा हो जाता जवाब। हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ा था यहाँ हल कर लेते हैं। हम कहेंगे 3.5 को कैसे हल करें।
तो आप कहेंगे 3 को अलग कर दें, 0.5 को अलग कर दें। अब हम फिर क्या करेंगे, 3 प्लस एक अंक पे दशमलव है तो 5/10, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, इसको मिश्रित भिन्न में बना देंगे, 3 सही 1/2। यही हमारा हो जाता आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 पे आते, तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 4 2.25 है। अब हम लोग पहले अलग कर दें, तो आप कहेंगे 2 प्लस 0.25, फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस 0.2 अंक पे है तो 100 से भाग कर दें, तो आप कहेंगे 25/100 होगा, और 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 2 सही 1/4। तो हम लोगों को काटा पीटी कम करना पड़ता है, गुणा भाग कम करना पड़ता है, सेकेंडों में हमारा मिश्रित भिन्न में बना हुआ जवाब मिलता है। और इस प्रकार से हम अपना समय बचा सकते हैं और परीक्षा को कम समय में हल कर सकते हैं। और इस प्रकार परीक्षा में जितने भी प्रश्न आते हैं वो सेकेंडों में हल किए जाते हैं। जय हिंद।